कि ये काम मैं ना चाहते हुए भी करता हूँ। तो ऐसे जीवन में जब भी समस्या आती है और हमारा निर्णय गलत हो जाता है, तब वो समस्या हमारे जीवन में एक विकराल रूप धारण कर लेती है और उस समस्या के आने से जीवन तहस नहस हो जाता है और सारी जिंदगी के लिए वो पाप जीवन में बस जाता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा, आज हम इस वचन से सीखेंगे। हालेलुया। चलो, तो सबसे पहले निकालेंगे दूसरा राजा की किताब, पुराने नियम में 454 पेज पे। दूसरा राजा 454 पेज पे, सारा पढ़ो। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश। अब यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति है, वो खड़े खड़े कोढ़ी हो गए। कोढ़ी देखे हैं कैसे होते हैं, है ना? उनके हाथ पैर गल जाते हैं, हाथों पे पट्टियां बांध लेते हैं, पैरों पे पट्टियां बांध लेते हैं, हाथ पैर गलने चालू हो जाते हैं, उंगलियां गलनी चालू हो जाती हैं, पैर गलना चालू हो जाता है। वो आजकल तो नजर नहीं आते, लेकिन आज से अगर 20 साल पहले देखेंगे तो बहुत नजर आते थे। गाड़ी पे बिठा के एक औरत उसमें बैठी होती थी, आदमी उसको खींच रहा होता था, या आदमी बैठा होता था, औरत उसको खींच रही होती थी। तो ये जो कोड है, ये मनुष्य के जीवन में कब और कैसे आ जाता है, ये उसको पता नहीं चलता। पता जब चलता है जब वो कोड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमने ये वचन पढ़ा है, ये वचन एक कहानी को दर्शाता है, और वो कहानी आज हम पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हम 5 अध्याय से। पढ़ो इस बार, 5 अध्याय का 1 से पढ़ो। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित। यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है नामान। क्या नाम है? नामान। नामान। वो कौन है? शूरवीर, मतलब लड़ाई झगड़ा करने में एक नंबर का ताकतवर इंसान है ना? और ताकतवर इंसान होने के नाते नाते वो राजा का सेनापति भी है। अब एक तो सेनापति है, ऊपर से ताकतवर है, लेकिन वो कोढ़ी है। अब जो इंसान ताकतवर हो, शरीर से बलवान हो, लड़ाई झगड़ा करने में एक नंबर हो, और वो कोढ़ी हो, तो उसको सारे दिन तो वो सही रहता होगा, लेकिन जब वो घर आता होगा, अपने कपड़े उतारता होगा, देखता होगा, तो उसे कितना रोना आता होगा, है ना? कितना गुस्सा आता होगा उसके अंदर, और वो परमेश्वर से बोलता होगा कि तूने मुझे मेरे साथ क्या कर दिया? मैं इतना शक्तिशाली, इतना वीर, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में कोढ़ है। तो वो व्यक्ति कोढ़ी था। आगे पढ़ो। आरामी लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग सारे जाके इजराइल में गए और वहां उन्होंने चढ़ाई की। चढ़ाई करके वहां बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले आए। पुराने जमाने में क्या होता था, जो राजा हार जाता था, उसके बेटों को, बच्चों को, उसकी प्रजा को, उसकी रानियों को जीतने वाला राजा बंदी बना के ले जाता था और अपने यहाँ रख लेता था, और अच्छी अच्छी सुंदर लड़की उसको शादी कर लेते थे। जो इंसान मोटे ताजे होते थे उनको काम में लगा देते थे, और जो बुजुर्ग होते थे उनको नौकर चाकरी के काम में वो लगा देते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग गए इजराइल में और एक लड़की को बंदी बना के ले आए। वो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी। आगे बढ़ो। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। अब ये लड़की जो है इजरायली है, ठीक है, और इजराइल में बच्चे बच्चे परमेश्वर को मानते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तब से उसको परमेश्वर की शिक्षा देनी चालू इजरायली कर देते हैं। अब ये इजरायली है और यहाँ पे ये लड़की है, ये उस कोढ़ी के घर में आती है, तो उसकी मालकिन को बोलती है कि अगर हमारे वहां पे कोढ़ी होता तो अब तक तो ये ठीक है, हो गया, ये बिल्कुल चंगा हो जाता।
उस औरत के दिमाग में बैठ गई कि भाई इनके वहां ऐसा कौन सा भविष्य होता है कि वो कोढ़ियों को भी चंगा कर देता है। कोढ़ियों को आज भी चंगा होने के लिए अगर हम हॉस्पिटल में जाए ना तो सालों का इलाज चलता है, साल लगते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और कोई गारंटी नहीं कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन वहां पे उस लड़की को इतना विश्वास था, क्या कहती है, अगर ये हमारे वहां होता तो हमारे वहां का भविष्य बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता आ गया इनके वहां कि वो 1 मिनट में ठीक कर देता। आगे बढ़ो। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 सिक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास पत्र ले गया, जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोट दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोट दूर करूं। हालेलुया। देखो यहाँ पे नामान कोढ़ी अपने राजा के पास गया, उसने कहा भाई इजराइल में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो हमारा कोट ठीक कर देगा और ये बच्ची ऐसा तो वो अपने राजा के पास गया। राजा ने उसको बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहर रख के दे दी कि जा, और एक लेटर लिख के ले दिया दूसरे राजा से, इजराइल के राजा के, भाई जा और इजराइल के राजा को ही लेटर दे दे। अब वो जब नामान कोढ़ी गया, उसने इजराइल के राजा को लेटर दिया, तो राजा एकदम से सुन के चौंक गया, भाई ये क्या, मतलब ये तो लड़ाई झगड़ा करने आ रहे मेरे साथ। राजा कहता है मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, तो भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ, मैं कैसे ठीक कर दूंगा एक बंदे को। तो राजा ने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ दिए और वो बैठ गया। आगे बढ़ो। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़िया करने का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। अब ये बात भविष्यवक्ता एलीशा को पता चली। उसने कहा कि है हमारे राजा के पास ऐसे ऐसे लेटर लिख के दूसरे राजा से बंदा है और हमारा राजा डर गया, उसने बेचारे ने अपने कपड़े फाड़ दिए। अब देखो कि राजा लोग भी डर जाते हैं, है ना। डर सबको लगता है। हम सोचते हैं ना कि राजा, बड़े बड़े लोग डरते नहीं है, ये सबसे ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पे राजा है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, डर गया, उसके अंदर भय आ गया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। लेकिन जब ये बात एलीशा के पास पहुंची भविष्यवक्ता के पास, उसने राजा को कहा, तू डर क्यों गया है, मेरे पास भेजे, देख ली जाएगी जो होगी। आगे बढ़। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, नामान कोढ़ी अपना सारा जो उसके पीछे धन दौलत सेना थी वो ला के एलीशा के घर के सामने आया। अब एलीशा बेचारा अंदर बैठा, उसने आवाज मारी, खटखट किया, है ना। जब हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजा ही बजाते हैं या बैल बजाते हैं। बैल उसने जब खटखट किया तो एलीशा अंदर बैठा हुआ था आराम से, उसे कोई भय ही नहीं था, कोई डर ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। उसने कहा, भाई से अंदर से चिल्ला के बोल दिया, ऐसा कर जा कि यरदन में जाके 7 डुबकी मार ले, ठीक हो जाए। अब सेनापति है, लाओ लश्कर लेकर आया है, सोना चांदी हीरे जवाहर लेकर आया है, और उसको बड़ा अहंकार है। और उसने कहा है मैंने इसको ठकठकाया और इसने अंदर से ही बोल दिया, ये तो मेरा स्वागत करने के लिए भी नहीं है। उसको बड़ा ठेस लगी उसको इस बात से। उसने कहा कि ये भविष्यवक्ता तो भाई बहुत ज्यादा अहंकारी है, मैं वापिस जाऊं। आगे बढ़ा चलो। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आकर और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। अब वो नामान को क्या सोच रहे हैं, मैं सेनापति इतनी दूर से आया, राजा की अपने चिट्ठी लाया, इसका राजा डर गया, इसने कपड़े फाड़ दिए,
लेकिन ये भविष्यवक्ता नहीं डरा, ये मेरे पास घर से अंदर से निकल के बाहर ही नहीं आया, और इसने ना तो मेरे सर पे हाथ रखा, ना ही मेरे शरीर पे हाथ रखा, ना ही मेरे ले हैंड प्रेयर की। इसने बोल दिया जा ये अंदर में 7 डुबकी लगा। आज के समय में भी देखो क्या होता है, आज के समय में भी बहुत से विश्वासियों का विश्वास ऐसा होता है, वो चाहते हैं कि पास्टर उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पास्टर सबके हाथ सर पे रख के प्रार्थना करे, पास्टर के मुंह से बोलने से ही हो जाता है। यहाँ पे एलीशा भविष्यवक्ता, उसने सिर्फ मुंह से बोला जा नीचा हो जाएगा, चिंता नहीं। लेकिन उसको क्या लगता था, ये मेरे पास बाहर आए, मेरा हाल चाल पूछे, मुझे देखे कि मैं कितने लोग लेकर आया हूँ, देखे कि मैं कितना सोना चांदी लेकर आया हूँ, और फिर मेरे घाव के ऊपर हाथ रखे, फिर मेरे लेकर। ऐसे विश्वासी अविश्वासी पहले भी थे, ऐसे अविश्वासी आज भी हैं। बहुत से लोग आजकल भी ऐसे हैं जो 20-20 हजार रुपए देके, 15-15 हजार रुपए देके चर्चों में जाते हैं, वो बोलते हैं पास्टर हमारे सर पे हाथ रखेगा तब ठीक है। को बोलो भाई तू इतना पैसा देके पास्टर के हाथ रखवाने जा रहा है, पास्टर प्रार्थना कर देगा वैसे ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे भी यही केस है, उसके अंदर अहंकार है कि मेरे सर पे हाथ रख। एलीशा ने अंदर से बोले जा या तो डुबकी लगा ले, ठीक हो जाए। आगे बढ़ो। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलस्य से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? हालेलुया। अब देखो यहाँ पे जो नामान कोड़ी है, अपने देश की नदियों के नाम ले, वो कह रहा इनसे अच्छी नदियां तो हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो क्या मैं वहां नहा के ठीक नहीं हो सकता? तो इस नदी में ऐसा क्या है कि मैं यहाँ नहा के ठीक होऊंगा, मैं तो वहां भी नहा के ठीक हो सकता हूँ। तो उसको उसके अंदर उसका अहंकार बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया, गुस्सा आ गया उसको। आगे बढ़ो। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। अब देखो उसका नौकर कितना समझदार है। उसका नौकर कहता है भाई कौन सी बड़ी बात उसने कही, सिर्फ ये तो कहा जाके नहा नहीं, और तो कुछ नहीं कहा, छोटा सा ही काम कहा है ना, कोई बड़ा काम करने के लिए तो नहीं कहा। देखो आज के समय में क्या होता है, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट हील हो जाता है, चंगा हो जाता है, उसका कोई खर्चा नहीं होता, तो उसको उस चंगाई की वैल्यू नहीं है ना। वो सोचता है यार क्या किया ही क्या इसने, प्रार्थना की और मैं ठीक हो गया है, ये भी कोई काम है, चलो अपने घर चलो, और फिर वो वहां से चले जाते। लेकिन अगर उसी प्रार्थना के लिए उसको 1-2 लाख रुपए पे करने पड़े, तब उसको इस बात का एहसास हो गया मैंने 2 लाख रुपए दिए थे और मेरे ऊपर प्रार्थना हुई, मैं ठीक हो गया। तब उस बात में उसके वजन आ जाएगा, उसको एहसास होगा कि मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, मेरे लिए प्रार्थना हुई और मैं ठीक हो गया। ऐसा ही पहले था, ऐसा ही आज भी है। लोगों का विश्वास पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। तो उसने कहा कि भाई इनसे अच्छी नदियां तो हमारे राज्य में, मैं अपने राज्य में जाके नहा लूंगा, मैं यहाँ क्यों नहाऊं, अपने राज्य में जाके नहाऊंगा। लेकिन वो बंदा कहता है ओह सेनापति जी ऐसी कौन सी गुस्सा वाली बात है, नहाना ही तो है, कपड़े उतारो, घुस जाओ, बाहर निकल आओ। नौकर समझदार था। आगे बढ़ो। तब उसने परमेश्वर की भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात, उसने अपने नौकर की बात मानी, कपड़े उतारे, यरदन नदी में घुस गया, 7 बार डुबकी मारी, और डुबकी मार के जैसे ही बाहर आया तो उसका शरीर पूरी तरह से कैसा हो गया, छोटे बच्चे जैसे ये छोटी बच्ची है ना, इसका शरीर बिल्कुल साफ सुथरा, कोमल, स्वच्छ है, ऐसा उसका शरीर बना। तो क्या यरदन नदी के अंदर कोई जादू था? यरदन नदी में कोई जादू था? नहीं, कोई जादू नहीं था। ये जादू था एलीशा की जुबान से निकले हुए शब्द के अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर का जन थे।
और परमेश्वर के जन से के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो परमेश्वर कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देगा। आगे बढ़ो। तब वह अपने सब दल बार समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट गया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब देखो क्या हुआ, वो बेचारा सही हो गया पूरी तरह से। उसने अपने कपड़े वपड़े पहने मस्त एकदम, अपना सेनापति वाला सूट पहन के घोड़े पे बैठ के एलीशा के घर से बाहर आ गया। और उसने क्या कहा, तो मैं बहुत सारी भेंटें लाया हूँ, इनको ग्रहण कर। एलीशा ने क्या बोला? एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोचो, सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारा धन कोई लेकर किसी के पास आए तो क्या वो उसको मना करेगा? मुरारी मना करेगा? अगर तुझे कोई आके बोलेगा 10 लाख रुपए रख ले मुरारी, तू तो नाचने लगेगा, है ना? हर व्यक्ति नाचने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एलीशा इस बात को जानता था कि ये जो धन लेकर आया है वो धन मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? धन है, ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो ध्यान से सुनो, धन बहुत तरह का होता है। अब मुरारी है, ये फल फ्रूट बेचने जाता है, मेहनत से कमा के लाता है ना? तो इसका पसीना उस धन में लगा हुआ है। ये उस धन को जहां भी बोएगा वो फलवंत होगा, ठीक है? अगर ये अपने स्टॉल के ऊपर, अपनी रेडी के ऊपर खून पसीने की कमाई ना करके लोगों को गला सड़ा माल देने लग जाए, चोरी करने लग जाए और चोरी करके बहुत सारा पैसा बचा ले और उसका दशवांश निकाल के मेरे पास ले आए, तो क्या वो दशवांश फलवंत होगा? नहीं, कभी नहीं। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर क्या ग्रहण करता है? हमारी मेहनत की कमाई का पहला अंश, ना कि बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात। कुछ नहीं लेता परमेश्वर। एलीशा को पता था कि ये सेनापति है, जिस राज्य से आया है वो राजा बहुत खूंखार है, लूट मार करके इन्होंने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं और ये जो धन लेकर आया ये लोगों से छीना छाना धन है। और अगर ये धन इज़राइल में मेरे पास आएगा तो इनकी बुराइयां भी उस धन के साथ आ जाएगी। पुराने नियम में क्या समझाया था परमेश्वर ने कि तुम जिस भी राज्य को लड़ाई करने जाओ इजरायलियों को, तो वहां के जानवर, बेकार की चीजें, धन दौलत, मूर्तियां सब कुछ नष्ट कर देना, वहां से कुछ भी लेकर ना। क्यों लेकर ना आना भाई? परमेश्वर कह सकता था भाई जाओ लूट लाओ मौज करो। परमेश्वर ने क्या कहा? धन लेकर नहीं आना, कुछ भी लेकर नहीं आना, सिर्फ उन सबको नष्ट कर देना। नष्ट करने के बाद क्या होगा? वहां पे जो नई उपज आएगी, जो नए लोग आएंगे वो श्रापित नहीं होंगे, वो सब आशीषित। ऐसा ही एलीशा को पता था कि ये जिस राज्य से धन लेकर आया है ये श्रापित है, ये लड़ाई झगड़ों का पैसा है, ये हमारे काम में नहीं आएगा। इसलिए एलीशा ने क्या कहा कि मैं इसे किसी भी हालत में नहीं लूंगा, और उसने वाक्य में लिया भी नहीं। आगे बढ़ो, क्या हुआ? तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी को ईश्वर होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। हालेलुया। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे सेनापति का क्या हुआ? हृदय परिवर्तित। उसने कहा कि भाई
इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारे वहां जो देवता है रिमोन, वो बेकार है। उसको पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई, तो उसने क्या कहा, मैं तेरे यहाँ की मिट्टी ले जाऊं। वो वहां की मिट्टी ले गया अपने साथ। उसके अंदर कितना विश्वास था कि मैं, और वो इससे बोल रहा है कि मैं अगर वहां जाऊं और मेरा राजा मुझे देखे और देखने के बाद बोले तू तो चंगा हो गया है और अपने मंदिर में मुझे लेके जाए, तो मैं वहां पे देवता को दंडवत ना दूं। एक ही चमत्कार के अंदर सेनापति चेंज हो गया। सारी चीजें उसने छोड़ दी और वो पूरी रीति से परमेश्वर को उसने पकड़ लिया। उसने कहा अब आज से इजरायली परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं अपने राज्य में जाके रिमोट को दंडवत करने ना पाऊं, ऐसी वो उससे आशीष मांग। आगे बढ़ो। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि वह यहाँ ले आया था, उसको उसने ना लिया। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हालेलुया। देखो अब यहाँ पे क्या हो, एलीशा तो मस्त है बेचारा, उसके दिल में लालच है ही। उस्ताद जी ठीक है, लेकिन उनके चेले बहुत चालू है। होता है ना ऐसा कि उस्ताद कहते हैं बेटा ये काम नहीं करना, ये काम करोगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन चेले कहते हैं उस्ताद को क्या पता, पागल है ये तो, बुड्ढा सेठिया गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। गेहजी कहने लगा बेकार है। गेहजी के मन में क्या आया, लालच आया। चेलों के मन में बहुत जल्दी लालच आता है। कभी भी देखना उस्ताद के मन में लालच नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो उस्ताद लोग होते हैं वो सब चीज देख चुके होते हैं, देखने के बाद वो उस्ताद बनते हैं। उनको सब कुछ पता होता है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है और नाशवान चीज कौन सी है। एलिशा को सब कुछ पता था, लेकिन जो चेले होते हैं ना, नए नए चेले होते हैं, वो अपने कॉलर खड़े करके बोलते हैं उस्ताद जी को तो कुछ पता नहीं है, हम तो इससे ले लेंगे मजा कर। गेजी के अंदर शैतान समा गया और वो चुपचाप नामान कोड़ी के पीछे 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 पहुंच गया और रास्ते में जाके उसने क्या किया, रोक लिया। आगे बढ़ो। तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? हालेलुया। देखो दौड़ लगा रहा वो कि कहीं मेरा सोना चांदी खराब ना हो जाए, चले ना जाए, वापिस चले जाइए। दौड़ते दौड़ते हाँफता हाँफता उसके पास पहुंच गया। अब उसने बोला, क्या है आप क्यों रहे, आराम से खड़ा हो। उसने बेचारे ने उसको खड़ा किया, तो बोला हाँ क्या हुआ, क्या बात है, तब भागा के क्यों आ रहा है। तब उसने क्या कहा, आगे बढ़ो। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नमान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। हालेलुया। देखो क्या हुआ, गेजी अकेला नहीं आया था, अपने चेलों को ही साथ लाया। और उसने क्या कहा, उसको झूठ बोल दिया जाके, भाई गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है कि 2 चेले आए हैं, उनके लिए कपड़े चाहिए और चांदी चाहिए। अब सोचो भाई, चांदी किस लिए चाहिए है? अगर वो बोलता भी खाना दे दे, समझ में आती भाई आए हैं चेले आए हैं, खाना दे दे, खाना खा लेंगे। जब कपड़ा दे दे, कपड़ा तो उसने मांगा, चल कोई बात नहीं। लेकिन चांदी क्यों मांग रहा है? चांदी क्यों मांग? उसके मन के अंदर लालच है, बहुत तगड़ा वाला लालच है, और वो 1 फिक्कार चांदी मांग रहा है, 2 फिक्कार। अब नामान को नहीं कहता 2 की जगह तू और ज्यादा ले जा भाई, मैं तो देने के लिए लाया हूँ, ले जा, भर भर के ले जा। और वो भर भर के उसको दे दिया। और क्या लिखा है, उसने गेजी ने अपने चेलों के ऊपर लाद दिया। लाद दिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा है ना। अगर हम एक बैग उठा के लाएंगे, जैसे कि बैग है, हमने एक उठाया तो हम कहेंगे यार हमने बैग उठा लिया, है ना। अगर हम उठा नहीं सकते तो हमारे सर पे बहुत सारा अगर बोझ होगा तो क्या कहेंगे, लाद दिया। लादने का मतलब है बहुत सारी चांदी उसने ले ली,
और बहुत सारी चांदी लेके अपने चेलों के सर पे रख दी, लाद दिया। मतलब उसका चेला भी दिख नहीं रहा होगा, इतनी सारी चांदी उन्होंने कपड़े ले ली। आगे बढ़ो। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्त्रों को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वह चले गए। हालेलुया। देखो कितना चालाक है। इसने कपड़े तो घर में लिए और जो चांदी चुंदी लाया था वो भी अपने घर में रख दी, और उन दोनों चेलों को बोला अब तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ, अब मैं उस्ताद जी के पास, गुरु जी के पास जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। तो वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। सीधा सीधा झूठ बोल दिया, है ना? सीधा सीधा झूठ बोल दिया। उसने कहा भाई कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं है, मैं तो यही था बाहर, जोगी के बाहर खड़ा था, मकान के बाहर खड़ा था। आगे बढ़ो। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। हालेलुया। देखो इसे कहते हैं ना कि गुरु को, उस्ताद को हर चीज मालूम है। उसे पता है कि क्या होने वाला है, उसे पता है मेरे चेले कैसे हैं, उसे पता है कि इसका अब प्रभाव क्या होगा। एलीशा ने क्या कहा, जब तू उसके पास दौड़ के गया और वो रथ से उतरा तब से लेके अब तक की सारी स्टोरी मुझे पता है। अब वो गेजी वहां पे शर्म से पानी पानी हो गया हो, है ना? इतने अभिषिक्त गुरु का चेला क्या किया उसने? चोरी। क्या किया? लालच, धोखा, सब कुछ करने के बाद नहा धो के साफ बन गया। गुरु जी मैं तो कहीं गया नहीं देता। मैं तो आपके चरणों में बैठा था, आपने चरण उठा के देखी, है ना? आपने तो मेरी तरफ आंखें ही नहीं की, मैं तो वहीं साइड में बैठा हुआ। लेकिन एलीशा ने क्या कहा, नहीं तू साइड में नहीं था। जब वो बंदा रात से उतरा तब से लेके अब तक सारी स्टोरी मुझे पता है। आगे बढ़ो। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंद सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे क्या भाई, एलीशा ने क्या कहा, भाई ये समय नहीं है सोना लेने का, ये समय नहीं है चांदी लेने का, ये समय नहीं है गधे घोड़े लेने का, ये समय नहीं है कुछ भी लेने का। क्योंकि एलीशा जानता था कि जितनी चीजें वहां से आ रही हैं सारी की सारी श्रापित हैं, इसलिए इन सब चीजों को हम नहीं लेंगे। लेकिन तूने इन सबको ले लिया तो अब क्या होगा? वो तो ठीक हो गया चला गया, लेकिन उसका जो कोड है वो तेरे पास आ गया और तू आज से कोड़ी हो जाए। और गेजी ऑन द स्पॉट कोड़ी हो गया। इसे कहते हैं अविश्वास, इसे कहते हैं लालच, इसे कहते हैं शैतानी काम। जब इंसान एक ऐसे गुरु का चेला है जो बहुत आशीषित है, जो बहुत अभिषिक्त है, उस गुरु का चेला होने के बाद भी उसके चेले चोरी चकारी करने लगे, तो फिर चेला बनने का कोई मकसद ही नहीं। अगर आज के समय में भी यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है, और हम आज भी पुराने जीवन में जाके चोरियां करने लगे, चकारियां करने लगे, लूट मार करने लगे, दंड बंद करने लगे, अपने पड़ोसियों का सर फोड़ने लगे हैं, तो हमारा जीवन क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। ये भी साफ साफ बताती है कि अगर एलीशा का चेला गेजी एलीशा के साथ था तो उसको पूरी रीति से सुधर जाना चाहिए था। और आज के रीति में क्या है? अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें भी पूरी रीति से क्या करना चाहिए? सुधर जाना चाहिए। अगर आज भी हम अपने जीवन को पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं,
और वही सारे काम जो हम पहले करते थे आज भी करते हैं। तो नामान का कोड जैसे कि गेजी को लगा था, वैसे ही वो कोड आज के टाइम में विश्वासियों को भी लग जाते। वो कोड का मतलब ये नहीं कि हम कोड ही हो जाते, नहीं, आत्मिक कोड लग जाता है। फिर हम जो प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्र रहना पड़ेगा। क्योंकि हम पवित्र होंगे तभी परमेश्वर हमारी बात सुनेगा। अगर हम पवित्र नहीं होंगे तो परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनेगा। वो कहता भाई बेकार तुम लोग, तुम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हो। ना तुम पहले बदले थे ना तुम आज बदले हो। पहले भी तुम लालच करते थे आज भी तुम लालच करते हो। पहले भी तुम चोरियां करते थे आज भी तुम चोरी करते हो। पहले भी तुम अपना हर काम बुराई की तरफ लेके जाते थे आज भी तुम्हारा हर काम बुराई की तरफ जाता है। तो आज के समय में भी विश्वासियों के अंदर गेहजी नाम का व्यक्ति काम करता है। उस गेहजी को हमें अपने अंदर से निकालने की क्या है जरूरत है। अगर हम अपने अंदर से गेहजी को नहीं निकालेंगे तो हम भी गेहजी की तरह जीवन भर आत्मिक कोड़ हो जाएगा और वो कोड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, चाहे यीशु मसीह के नाम से हम कितना ही कुछ भी करते रहे। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन जब यीशु मसीह में आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे पीछे ना जाए, और अगर हम पीछे पीछे जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? खराब होना शुरू हो जाएगा। और जब जीवन ही खराब हो जाएगा तो हमारा फिर यीशु मसीह में आने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गेहजी की आत्मा को अपने पास ना ले। तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन दिया है, हमें बचाया है, हम उसी के हिसाब से चले और इन सब चीजों से आडम्बरों से हम अपने आप को दूर करें। हालेलुया।